साथियों, इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 2 जो इसका अंतिम भाग भी है उसका अध्ययन करेंगे अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में विभिन्न हड़प्पा युगीन स्थलों में सुस्पष्टता एक रूपता पाई जाती है? तो नगर नियोजन के संबंध में हड़प्पा के सभी स्थलों में सुस्पष्टता और एक रूपता पाई जाती है। नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली यहाँ की अनूठी विशेषताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की तरफ से जाने का महत्वपूर्ण कारक मानते हैं मर्द भांडों को। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की तरफ जाने का महत्वपूर्ण कारक मानते हैं मर्द भांडों को। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता था? शैल खड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता में घर सामान्यतः किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से मिली है? दैमाबाद से। दैमाबाद महाराष्ट्र से। तो दैमाबाद महाराष्ट्र से तांबे का रथ मिला है। सिंधु घाटी में तौल की इकाइयों के आवर्तकों गुणजों में होती थी 16 के गुणजों में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। तो धौलावीरा में एक जलाशय मिला है जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का उदाहरण है। लाहौर और कराची के बीच से बिछाने वाली रेल लाइन में किस स्थान की ईंटों का प्रयोग किया था? हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग। हड़प्पा का सर्वेक्षण करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में, एक नई सभ्यता के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं समझ पाया था, जबकि सर जॉन मार्शल जो इनके बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक नवीन सभ्यता की घोषणा विश्व के समक्ष की थी 1924 में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा 1921, दूसरा खोजा गया स्थल उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में, और 1924 में इन स्थलों की खोज के बाद सर जॉन मार्शल ने विश्व के समक्ष एक नई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता है? लाल रंग का। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले हुआ था भारत में, क्योंकि भारत में ही सूती कपड़े का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, जो भारत में कपास की खेती के आरंभ होने का साक्ष्य है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह नगर था लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह नगर था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज हुई थी लोथल से। तो लोथल से पैमानों की खोज हुई थी। आज़ादी से पहले भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। भारत का पहला खोजा गया शहर था हड़प्पा, और आज़ादी से पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, सबसे पुराना शहर था, और इसी के नाम पर, प्रथम शहर के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंह द्वार नगर कहा जाता है? हड़प्पा को। हड़प्पा सभ्यता के नगर हड़प्पा को सिंह द्वार नगर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत स्थापत्य के क्षेत्र में है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, अन्न रखने का स्थान। मध्यमा नामक प्राचीर युक्त अलग से बसावट वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। किसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है? तो पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। स्त्रियों की मांग से सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं नौसारों से। कहाँ से कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं मिले हैं, और मोहनजोदड़ो में लगभग हर घर में कुआं होता था। तो कुओं के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं, लगभग 700 कुएं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, और ये मातृ सत्तात्मक सत्ता थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की।
चंदौली जनपद में मालाहार पुरास्थल पर लोहे की प्राचीनतम दत्ती मिली है, जबकि हड़प्पा कालीन किसी भी स्थल से लोहे की खोज नहीं हुई है, प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का सबसे युक्तिसंगत कारण क्या प्रतीत होता है? जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के कारण अधिकांश विद्वान सर्वमान्य मत भी यही है, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ जलवायु परिवर्तन के कारण। यहाँ के निवासी नगरों से पलायन कर गए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हड़प्पा से मिला पुजारी का जो सिर है वो मंगोलायड प्रजाति का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा से मिला पुजारी का सिर किस प्रजाति का है? मंगोलायड प्रजाति का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति आद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है वो आद ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। पुजारी का सिर मंगोलायड प्रजाति का है। सुरकोतदा और सिंधु और सोंथी संस्कृति के अवशेष है। सुरकोतदा से सिंधु और सोंथी संस्कृति के अवशेष एक साथ मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कुल 42 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आमरी से बारहसिंगा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नौसारों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दिलमून को साफ सुथरे नगरों वाला स्थान कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे नियोजित नगर, भारत में सबसे सुंदर नियोजित नगर धौलावीरा को कहा जाता है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो नदी के किनारे नहीं है। यह सभ्यता मानसर और मानहर नदियों के बीच है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल हैं नदियों के किनारे हैं। लगभग सभी स्थल एकमात्र अपवाद के रूप में धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो नदियों के किनारे न होकर दो नदियों के बीच था, मानसर और मानहार नदियों के बीच। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुए, किसने की, किस नदी के किनारे हैं और वर्तमान में ये स्थल कहाँ हैं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसकी ट्रिक है हद में रहो पाकिस्तानी। हद में रहो पाकिस्तानी है से हड़प्पा खोज करता जैसे दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के बाएं तट पर दयाराम साहनी ने की थी। हद में रहो पाकिस्तानी में से मोहनजोदड़ो और रहो से खोज करता राखलदास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। लास्ट में जो पाकिस्तान दिया गया है इसका तात्पर्य है ये दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना ज़िले में हैं। तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल से। यहाँ पर आपको राजस्थान, भारत और विश्व का परीक्षा उपयोगी सामान्य ज्ञान ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। हिंदी साहित्य का अध्ययन भी यहाँ पर कराया जाएगा ट्रिक के माध्यम से। बहुत अच्छे प्रश्नों को भी यहाँ पूछा जाएगा जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, जो आपको निश्चित सफलता दिलाएंगे। धन्यवाद।